दोस्तों साल है 1545। कुछ स्पेनिश एक्सप्लोरर्स साउथ अमेरिका में मौजूद ग्वाटावीटा लेक को खोजते हुए वहां पहुंचते हैं। इन एक्सप्लोरर्स ने सुना था कि ये ग्वाटावीटा लेक सोने से भरी हुई है, जिसके बाद ये लोग लेक के पानी को बाल्टी से बाहर निकालना शुरू करते हैं। लगातार 6 महीनों तक पानी निकालने के बाद जब लेक खाली हो जाती है, तब उन एक्सप्लोरर्स को लगभग 80 लाख की कीमत का सोना मिलता है। ये कोई खजाने जितनी अमाउंट का सोना नहीं था, लेकिन साउथ अमेरिका के इन घने जंगलों में मौजूद इस लेक में सोना मिलने का क्या मतलब था? दोस्तों, इस ग्वाटावीटा लेक में सोना मिलने के पीछे एक बहुत बड़े शहर का राज छुपा हुआ था। एक ऐसा शहर जो सोने से भरा हुआ था, जहाँ की इमारतें सोने की बनी हुई थी, जिसकी कहानियां सभी ने सुनी थी, लेकिन असल में शहर का सच होना कितना पॉसिबल था, ये कोई नहीं जानता था। सोने से बने इस शहर का नाम था एल डोराडो, जिसका मतलब होता है लैंड ऑफ गोल्ड। जो स्पेनिश एक्सप्लोरर्स लेट ग्वाटावीटा में आए थे, उनका असली मकसद एल डोराडो सिटी को ढूंढकर वहां मौजूद सारे सोने को अपने साथ ले जाने का था। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये स्पेनिश एक्सप्लोरर्स एल डोराडो सिटी तक पहुंच पाए? क्या कभी इस शहर को ढूंढा जा सका? क्या ये शहर एग्जिस्ट करता था? आइए दोस्तों, समझते हैं एल डोराडो जैसे रहस्यमयी शहर की सच्चाई को आज के इस वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रेडी स्टडी नॉलेज को और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 16वीं सेंचुरी में, जब स्पेनिश एक्सप्लोरर साउथ अमेरिका के जंगल, नदियों और पहाड़ों के बीच एक ऐसे शहर की तलाश में निकले जो सोने का बना था। इसी सोने को खोजते हुए वो लोग लेक ग्वाटावीटा तक पहुंचे थे, जहां उन्हें 80 लाख तक की कीमत का सोना मिला था। इस सोने को देखकर स्पेनिश लोगों के दिमाग में ये ख्याल आया कि एक लेक में इतना सोना यूं ही फेंका हुआ है। जिस शहर के लोगों का ये सोना होगा, वो शहर कितना अमीर होगा। बस इसी बात ने कई सारे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स को एल डोराडो की तरफ खींचा। एक ऐसा शहर जिसे पाने के लिए न जाने कितने लोगों को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। क्योंकि दोस्तों, एल डोराडो तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। ये शहर सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि मौत का भी दूसरा नाम बन चुका था। स्पेनिश एक्सप्लोरर्स एंडेस की पहाड़ों से अपनी तलाश शुरू करते हैं। ये कोई आम पहाड़ नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद है घने जंगल, जिसमें कई डेंजर एनिमल्स और जंगली ट्राइब्स के लोग रहते हैं। यहाँ जाकर वापस आ पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी एक्सप्लोरर्स अपनी जान की बाजी लगाकर इसकी तलाश में निकल पड़ते थे। इसी तरह से साल 1541 में 2 खास दोस्त जो कि फ्रांसीसी एक्सप्लोरर्स थे, गोंजालो पिज़ारो और फ्रांसिस्को डे ओरेलाना, ये दोनों मिलकर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर एल डोराडो की तलाश शुरू करते हैं। दोस्तों, इन्हें लगता था कि ये शहर किसी बड़े रिवर के आसपास हो सकता है, इसीलिए दोनों ने मिलकर नैपो रिवर के आसपास अपनी खोज शुरू की। लेकिन कई महीनों की खोजबीन के बाद भी इनके हाथ कुछ नहीं लगा, जिसके बाद पिज़ारो ने वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन ओरेलाना अभी भी सफर पर था और वो अकेला आगे बढ़ता रहा। सफर पर आगे बढ़ते हुए ओरेलाना अमेज़न रिवर तक पहुंच गया। ये हिस्ट्री में पहली बार था जब दुनिया को अमेज़न रिवर का पहला डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड मिला। लेकिन अभी भी एल डोराडो की खोज अधूरी थी। दोस्तों, असल में एल डोराडो की ओरिजिन की कहानी एक ट्राइब के इर्द गिर्द घूमती है, जिसका नाम था मुइस्का ट्राइब। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो यहाँ पर कई सारी इंडिजिनस सिविलाइजेशन मौजूद हैं। इंडिजिनस यानी यहाँ की मूल सिविलाइजेशन जो यहाँ सदियों से बसी हुई है। दुनिया को माया और एज़टेक जैसे कई साउथ अमेरिकन इंडिजिनस सिविलाइजेशन के बारे में बहुत बाद में पता चला, लेकिन हिस्टोरियन ऐसा मानते हैं कि मुइस्का ट्राइब भी इन्हीं सिविलाइजेशन जैसे एंशिएंट और एडवांस थी, और इन सिविलाइजेशन के लोगों ने सदियों तक अपने अस्तित्व को दुनिया से छुपाए रखा। लेकिन पहली बार साल 1537 में ये ट्राइब तब दुनिया के सामने आई जब एक स्पेनिश एक्सप्लोरर ने इस सिविलाइजेशन को अपनी आंखों से देखा। उसने देखा कि इस कबीले के लोग अपना सरदार चुनते वक्त एक रिचुअल को फॉलो करते हैं, जिसमें वो लोग अपने नए सरदार के शरीर में सोने का डस्ट लगाते हैं, जिसके बाद वो सरदार झील में नहाकर अपना शुद्धिकरण करता है, जैसे मानो उसे नया जीवन मिल गया हो। इसी रिचुअल के दौरान वो देवताओं को सोना भेंट करता है। दोस्तों, इसी रिचुअल में सोने के डस्ट से कवर आदमी को एल डोराडो कहा गया, जिसका मतलब था द गोल्डन वन, यानी कि सोने से ढका हुआ आदमी। लेकिन दोस्तों, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने इस रिचुअल के जरिए एल डोराडो शहर को इमेजिन कर लिया, एक ऐसा शहर जो पूरा का पूरा सोने से बना हो।
एल डोराडो के बारे में यही सब खबरें पूरी दुनिया में आग की तरह फैली, जिसके बाद एक एक करके लोग अपनी जान पर खेलकर इसकी खोज पर निकल पड़ते। ऐसे ही साल 1541 में फिलिप वॉन ह्यूटन ने 1500 से ज्यादा लोगों के साथ एल डोराडो की खोज शुरू की। खोज के दौरान ये लोग साउथ अमेरिका के जंगलों में नदियों में भटकते रहे, जिसके बाद भी इन सभी के हाथ कुछ नहीं लगा और धीरे धीरे करके भूख और बीमारी से आधे से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसके बाद बचे कुचे लोग जैसे तैसे करके साल 1546 में अपने शहर वापस आ गए, लेकिन वापस आते ही सभी को मौत की सजा दे दी गई और फिलिप वॉन ह्यूटन का सिर कलम कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह एल डोराडो की एक और ब्रूटल कहानी हमें सुनने को मिलती है, जिसमें एक इंग्लिश एडवेंचरर सर वॉल्टर रैले इस शहर की खोज में निकल पड़ते हैं। 1595 में रैले ने क्लेम किया कि उन्होंने वेनेजुएला में एल डोराडो सिटी के नजदीक होने का प्रूफ देख लिया है। उन्होंने ये भी लिखा कि मनोआ नाम का एक गोल्डन शहर ओरिनोको रिवर के आसपास मौजूद है, जिसके बाद रैले ने 1617 में एक और एक्सपीडिशन लॉन्च किया। दोस्तों, खोज के दौरान कुछ इलाकों पर स्पेनिश एक्सप्लोरर्स का कब्जा था और इंग्लैंड और स्पेन साथ मिलकर जगहों को एक्सप्लोर करते थे, लेकिन किसी तरह की आपसी रंजिश की वजह से दोनों में भयानक लड़ाई छिड़ जाती है और इसमें रैले का बेटा मारा जाता है और एक्सपीडिशन को बीच में ही छोड़ना पड़ता है। इंग्लैंड वापस पहुंचकर वॉल्टर रैले पर केस चलता है और उसे भी मौत की सजा दे दी जाती है। ये सब यही नहीं रुका, बल्कि 20वीं सेंचुरी में भी साल 1925 में आर्मी ऑफिसर और जियोलॉजिस्ट पर्सी हैरिसन फॉसेट भी एल डोराडो की खोज में निकले थे, लेकिन साउथ अमेरिका के घने जंगलों में हैरिसन, उनका बेटा और उनका एक साथी हमेशा के लिए कहीं खो गए, जिनका कुछ भी पता नहीं चल सका। इन सभी इंसिडेंट से लगता है कि एल डोराडो किसी श्राप से कम नहीं है। जो भी इस शहर को ढूंढने निकला, या तो वो मारा गया या कहीं खो गया, जिसका कोई नामो निशान नहीं मिला। दोस्तों, ये सभी घटनाएं एल डोराडो के अस्तित्व पर सवाल उठाती है कि क्या ये शहर एग्जिस्ट भी करता है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है। इस बात को ऐसे समझते हैं कि हिस्टोरियंस एल डोराडो को एक मिक्स रियलिटी ही मानते हैं। मुइस का ट्राइब और उनका रिचुअल बिल्कुल रियल था और ग्वाटाविटा लेक में सोना मिलना भी हकीकत था, लेकिन कभी भी पूरे सोने से बनी सिटी किसी को नहीं मिली। एल डोराडो वर्ड का मतलब और जैसा वो सीधा साधा दिखता था, लोगों ने उससे ज्यादा देखा। कई सारे एक्सप्लोरर्स ने इस पर फेक इमेजिनेशन लिखी और ऐसी कहानियां गढ़ी जो बाकी एक्सप्लोरर्स के लिए ग्रीड, होप, एम्बिशन और लॉस का सिंबल बन गया। साल 1969 में भी एक बार दोबारा से लेक ग्वाटाविटा का एक्सकवेशन हुआ। इसमें मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कुछ और गोल्डन आर्टिफैक्ट्स मिले, लेकिन लेक के इकोसिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा, जिसके बाद अब कोलंबियन गवर्नमेंट ने भी डिगिंग पर बैन लगा दिया। कोलंबिया के म्यूजियम में एक छोटी सी गोल्डन राफ्ट दिखाई जाती है, जिसमें मुइस का ट्राइब के रिचुअल को साफ देखा जा सकता है। इस बात से ये पता चलता है कि एल डोराडो मुइस का ट्राइब का ही रिचुअल है, जिसमें वो आदमी सोने से कवर्ड होता है। इसी को शुरुआती स्पेनिश लेखकों ने एल डोराडो कहा था, जिसका मतलब था द गोल्डन वन, यानी कि सोने से ढका हुआ आदमी। ये सिर्फ उस आदमी के बारे में था, ना कि किसी मिथिकल गोल्डन सिटी के बारे में। लेकिन इंसानों के लालच ने इसके पीछे कई जिंदगियां बर्बाद की। जब भी लोग एल डोराडो के पीछे भागे, तब उनको खुद की ग्रीड, एम्बिशन और मैडनेस का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये शहर सच में एग्जिस्ट करता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, नए सफर और नए ट्विस्ट के साथ। लेकिन तब तक हमारे चैनल रेडी स्टडी नॉलेज को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद।